हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड वन एवं वन्य जीवी संस्कृति। दिसंबर 2015 की में जारी 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन आच्छादन कुल है 45.32% है ना। यानी ये अभी एक वन रिपोर्ट और 2018 में जारी हुई है, जिसके अनुसार ये 44.44% हो गया है। ठीक है, अब इसमें अधिकतर जो चीज़ें हैं वो 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार है, जबकि अभी नया वन रिपोर्ट आया तो हम उसके लिए अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 400 ऐसे वन हैं जिनका संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है, उन्हें देववन कहा जाता है। प्रदेश में कुल वन पंचायतें हैं 12,089। प्रबंध नियंत्रण की दृष्टि से राज्य के कुल वन 70.46 वन विभाग के अधीन हैं और 13.76 राजस्व विभागाधीन है और 15.32% वन पंचायत या शेष अन्य संस्थाओं के अधीन है। राज्य में वन पंचायत का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातें पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। नए कानूनों के अनुसार वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य महिलाएं होंगी। राज्य में पौधरोपण नीति 2000 देश में पहली बार हुई थी। पौधरोपण नीति 6 जून 2006 को शुरू की गई थी। राज्य में कुल वन का जो क्षेत्रफल है, यानी कि वो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में लगभग कितना है, तो गढ़वाल मंडल में 59% है, जबकि कुमाऊं मंडल में 40.30% है। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 घाटियां हमारी हैं, नदी घाटियां टोंस, कोसी और यमुना। सर्वाधिक और सबसे कम वनावरण वाले प्रतिशत वाले जिले हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर। यानी सर्वाधिक वन आवरण है नैनीताल में और सबसे कम है उधम सिंह नगर। सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले 4 जिले हैं नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और बागेश्वर। सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली। सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल जो जिले हैं क्रमशः पौड़ी में है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और उधम सिंह नगर में सबसे कम है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हमारे पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग नैनीताल में है। सर्वाधिक अति सघन व मध्य सघन वन क्रमशः नैनीताल व पौड़ी में है। सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में है। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत यानी 28% वन मिलते हैं 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे कम प्रतिशत है 7.5 वन मिलते हैं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। राज्य में उपोष्ण कटिबंध वनों का प्रमुख वृक्ष है साल। राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। 1500 मीटर की ऊंचाई वाले इन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है, जैसे शिवालिक, दून क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाने जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है चीड़। राज्य में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले पर्वतीय शीतोष्ण वन कहलाते हैं। राज्य में टुंड्रा तुल्य यानी कि काई, लीचेन आदि ये पाई जाती हैं 3600 मीटर से लेके 4800 मीटर की ऊंचाई तक। 4800 मीटर के बाद कोई भी वनस्पति नहीं मिलती है। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन यानी कि ब्रैकेट में है सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रू, देवदार, वर्च, बुरांस आदि तेल युक्त लकड़ियों वाले वन जो कच्चे ही जलते हैं, ये पाए जाते हैं 2700 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर। एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास है ना, ब्रैकेट में है जूनिपर, बिल्ली, रिप्स आदि घासें के मैदान पाए जाते हैं 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक। एल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल, पयार, मीडो या एल्पाइन पास्चर। राज्य में प्रमुख बुग्याल घाल के घास के मैदान है हमारे फूलों की घाटी, औली, गुरसों, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदनी, हरकादून, केदार कांठा आदि। सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल चमोली में। भूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में ब्रिटिश यात्री ने की थी, जिसका नाम था फ्रैंक स्माइथ। फूलों की घाटी नाम स्माइथ की पुस्तक के कारण पड़ा था, द वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी में लगभग फूल मिलते हैं 500 प्रकार के। फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय है जुलाई फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर लास्ट वीक तक। फूलों की घाटी के बर्बादी का खतरा बना हुआ पौधा जो कि तेजी से फैल रहा अमेला या उसको नट ग्रास और एक नाम और उसका है पॉलीगोनम।
जोशीमठ के पास कौन सा बुग्याल जो नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी, गौरी आदि पर्वतों से घिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया का सुंदरतम ढलानों से युक्त है और राज्य सरकार यहाँ स्कीइंग केंद्र विकसित कर रही है ओली बुग्याल। किस बुग्याल में हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे बागजी बुग्याल चमोली से। किस बुग्याल में वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध ये है बेदनी बुग्याल चमोली का। किस बुग्याल में शीतकालीन स्काइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? दयारा उत्तरकाशी में। किस पर्वतारोही ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई थी? ये थी चंद्रप्रभा एतवाल। राज्य की ऊंचाई में स्थित डोरवा पार्श्विक पहनावे को राज्य में के ऊंचाई में स्थित बुग्यालों में डोरवा ब्रैकेट में है पारस्परिक वस्त्र पहनने वाले चरवाहों को कहा जाता है पालसी, वाल्च, बकरवाल या लौड़िया। चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वनस्पति का बगीचा कहा गया जबकि हिमालय को कहा गया हिमवान औषधि भूनाम। राज्य में कितने प्रकार की औषधि पाई जाती हैं? लगभग 500 प्रकार की। राज्य में किस औषधि की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई? बेलाडोना की गई 1903 से। वर्तमान राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की जाती है। अफीम की, कुटकी, पायरेथम, जीरेनियम, ब्राली, सतावार, तुलसी, जेटोफा। राज्य से निर्यात की जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां हैं झूला, उमेश, कूट, कुटकी, चिरौत, सर्पगंधा, लेमेंडर, खार, अतीस, कलिहारी, जटामासी, बनककड़ी आदि। जड़ी बूटी संग्रह करने का सर्वप्रथम सहकारिता विभाग का कार्य शुरू हुआ था 1972 में। जड़ी बूटी संरक्षण और संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज संघों की स्थापना की गई 1980 में। मोहनरी व देवघाट अल्मोड़ा, जयरीखाल पौड़ी और जोशीमठ में स्थापित है जड़ी बूटी क्लस्टर। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया है? तो टोटल 114। राज्य को घोषित किया गया हर्बल स्टेट। जड़ी बूटियां विकसित है तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधि पादप बोर्ड का गठन किया गया है। सुगंध जड़ी बूटी के कृषिकरण, प्रसंस्करण विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध विकास केंद्र के तहत स्वतंत्र इकाई की स्थापना सेलाकुई में की जा रही है। जड़ी बूटी विपणन सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना है ऋषिकेश, देहरादून, टनकपुर, चंपावत, रामनगर, नैनीताल में। जड़ी बूटी में पौधालयों की स्थापना की गई है 29। हर्बल गार्डन की स्थापना मुनि की रेती ऋषिकेश में है। हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग जबकि फार्मास्यूटिकल सेलाकुई में 184 से अधिक हैं। देहरादून में प्रथम वन विद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया था। 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया था। स्वतंत्रता के बाद यह नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था। इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया। टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नए वन कानूनों को समाप्त करना। तिलाड़ी आंदोलन की स्थिति आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मई को। 1972-73 में रैणी में वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर चमोली के आंदोलन का सूत्रपात करने वाली 23 वर्षीय विधवा महिला थी गौरा देवी। किसान आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे बनवासी जागे था। ये था चिपको आंदोलन का नारा। किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण रक्षा तक हो गया था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को। बहुगुणा का नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। डूंगी पैंतोली चमोली वन आंदोलन किस वृक्ष की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था? ये बांज वृक्ष। 80 के दशक में ऊपरा खाल पौड़ी में युवाओं द्वारा पानी की कमी दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। पानी राखो आंदोलन चलाया था और नेतृत्व किया था सच्चिदानंद भारती ने। सच्चिदानंद भारती की वनों की कटाई रोकने के लिए दूधादोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी बेलंगाना क्षेत्र में एक आंदोलन चला था रक्षा सूत्र आंदोलन। गढ़वाल क्षेत्र में 1946 में मैती माई का आंदोलन का सूत्रपात कल्याण सिंह रावत ने किया था। किस आंदोलन में अविवाहित युवतियाँ शामिल होती हैं? मैती आंदोलन में। 30 वर्षों से अधिक परिश्रम के कोटा मल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने तैयार किया था मिश्रित वन खेती का मॉडल। 1949 में वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वधर सकलानी को वृक्ष मानव कहा गया। राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियां हैं रिंगाल, भांग, सकीना, किलमोड़ा, काला हिंसालू, घिनू, घिंगारू, गोला, तुगला, चलवई, बिंदु आदि। राज्य के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं बुरांस, देवदार, उतीस। राज्य में वन पर्यावरण के लिए संकट बनी अनुपयोगी वनस्पति जिसके उन्मूलन का प्रयास 2010 से किया जा रहा है यह लैंटना कुर्की, गाजर घास,
काला बांसा, बाला, बासिंगा, बासुकी, अमेला, नटग्रास। चीड़ से निकले हुए लीसा का प्रयोग बिरोजा और तारपीन बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड का वरदान इस तरह से बांसा में शिव की जटा शीतोष्णकटिबंधीय वृक्ष का बांस, जो पूरे विश्व में 40 प्रजातियां, लेकिन उत्तराखंड में केवल 5 प्रजातियां इसकी पाई जाती। बांस की वो प्रजाति पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनमानस उपयोगी से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांस की सफेद प्रजाति राज्य का सोना कहा जाता है। बांस के वृक्ष को कोयला और कृषि यंत्रों बनाने, पशुचारा हेतु उपयोगी वृक्ष है बांस। सबसे उत्तम लकड़ी तेल निकालने के लिए उपयोग होती है देवदार वृक्ष की। राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि सर्वाधिक अंश है चीड़, पाइन का, फिर क्रमशः साल और बांज का है। विद्यालयों छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है 25 जुलाई को। राज्य ने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने और वनीकरण करने की सुरक्षा हेतु 6 कंपनियों को इको टास्क फोर्स का गठन किया था 2008-9 में। राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून के बीच। 2007 से अब तक सर्वाधिक वन जलने का वर्ष रहा था 2016 में सर्वाधिक वन जले थे। अब बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण की। वन्यजीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, 1 पक्षी संरक्षण आरक्षित सहित कुल 4 संरक्षण आरक्षित और 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान एवं 1 जैविक उद्यान, 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र तथा 1 चिड़ियाघर है। राज्य का चिड़ियाघर है देहरादून में 2016 से। चिड़ियाघर का पहले नाम था मालसी डियर पार्क। राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर गोला पार्क हल्द्वानी में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण दिया। यह देश से अपने तरह का पहला चिड़ियाघर होगा। यह है कार्बन न्यूट्रल जू। गोविंद बल्लभ पंत प्राणी उद्यान स्थित है नैनीताल में। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935 के बाद इससे शामिल कर लिया गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान है 6 कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान गवर्नर हैली के नाम पर नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था। जिम कॉर्बेट उद्यान का विस्तार है हमारा नैनीताल, पौड़ी 2 जिलों में। पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है? ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य होकर कोसी और डेला नदियाँ बहती हैं? तो ये कॉर्बेट के बीच से बहती हैं। सर्वाधिक पर्यटक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। सर्वाधिक बाघ वाला हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। देश में बाघों का घनत्व में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी कॉर्बेट है। कॉर्बेट को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था 1973 में और राजाजी को प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया था अप्रैल 2015 में। कॉर्बेट राजाजी पार्क में वन्य प्रतिपालक रहे हमारे महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया 2010। राजाजी उद्यान के एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला और गौरी रेंज में है बाघ। राजाजी और चीला रेंज के पर्यटकों के लिए उपलब्ध एलिफेंट सफारी। फूलों की घाटी पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली के नर वर गंधन मादन पर्वतों के मध्य है। फूलों की घाटी में नदी बहती है, उसको कहते हैं पुष्पावती। इसकी खोज फूलों की घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर इस घाटी को विश्व के सामने लाया था। इस पुस्तक में उन्होंने 2500 पुष्पों में वनस्पतियों को एक जगह उपस्थित होने का उल्लेख किया और यहाँ के पुष्पों के बीज अपने साथ लेगी थी लगभग 250। 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चमोली में। 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में। 1980 में स्थापित गोविंद व 1990 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में है। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित पौड़ी हरिद्वार जिलों में विस्तृत है, लेकिन इसका मुख्यालय देहरादून में है। सर्वाधिक हाथी और बारहसिंगा राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। एशियाई हाथियों के लिए भी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। कस्तूरी मृगों वाला उद्यान हमारा फूलों की घाटी है। सबसे पुराना सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है। सबसे बड़ा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री फूलों की घाटी। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है और सबसे नया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा गंगोत्री है, सबसे छोटा फूलों की घाटी है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों वाला जिला है चमोली। वन्यजीव विहार हमारे हैं गोविंद, केदार, अस्कोट, सोना नदी, बिनसर, मंसूरी और नंदौर। वन्य जंतु संरक्षण हेतु 2012 में गठित वन्यजीव विहार हमारा है नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल में।
सबसे पुराना और सबसे नया, सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और सबसे नया है नंदौर। नंदौर की स्थापना 2012 में की गई थी। नैनीताल और चंपावत में बीच में पड़ता है। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार है अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ता है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है आसन, झिलमिल, पावलगढ़ और नैना देवी पक्षी अभयारण्य आरक्षित है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून, झिलमिल हरिद्वार में, जबकि पावलगढ़ व नैना देवी नैनीताल में स्थित हैं। 4.44 वर्ग किमी क्षेत्र का देहरादून में 2005 में स्थित आसन वेटलैंड एंड कंजर्व रिजर्व देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है। बारहसिंगों यानी स्वेप्ट डियर का बसेरा है झिलमिल कंजर्वेशन हरिद्वार में। पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल में 111.9 वर्ग किमी क्षेत्रफल को 2015 में स्थापित किया गया नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नैना देवी पक्षी रिजर्व पक्षियों की जाति लगभग 600 पाई जाती हैं। उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है एक, जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल में स्थित है। और जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र नंबर 1 नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र 1988 से स्थापित और सुरक्षित है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 588 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल 2 है नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र 1988 में और फूलों की घाटी 2005 में। महरोड़ी कस्तूरी मृग केंद्र है, उस स्थापित हुआ था 1977 में। भारत सरकार द्वारा स्थापित मृग अनुसंधान केंद्र पिथौरागढ़ के कोटमान्य धर्मघर के पास स्थित है महरौली। 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र चमोली के गोपेश्वर के पास स्थित कांचुला खर्क में। बर्फीले क्षेत्र में प्रमुख जंतु पाए जाते हैं हिमालयी भेड़, इसको भरल कहते हैं, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी बकरा, इसको घेर भी कहते हैं, बर्फ बाघ, घुघती कबूतर जैसा पक्षी होता है, हिलास है कोकला हरा कबूतर, मल्यो हिमालयी कबूतर, चकोर हिमालयी तीतर, कोकलास हिमालयी मुर्गा और मोनाल ये हिमालयी मोर सबसे रंगीन पक्षी होता है। और एक पाया जाता है चनक, इसे चीनी बटेर कहा जाता है। वन्यजीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में काले और भूरे भालू है 1935 तो काले हैं और भूरे 14 है। वन्यजीव गणना 2008 के अनुसार गुलदार हैं कुल 2335। वन्यजीव गणना के अनुसार कस्तूरी मृग बहुत कम बचे हैं 376 है। बाघों की संख्या 2017 में 361 थी, है ना, और हाथियों की संख्या 1939 थी। कार्बेट बाघों की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर फोर्स STF का गठन किया गया 2013 में।